सभी छोटे छोटे गाइज वेलकम, स्वागत है सभी का। आप सब बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपके लिए आज करूंगा कौन सा एक्सरसाइज 8.2 का 6 नंबर क्वेश्चन, 6, 7 और 8 नंबर भी क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन आज के दिन हम करेंगे कंप्लीट। ऐसा क्यों सर 3 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज बड़े हैं और जो लगाने जाएंगे तो वो बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से आज करेंगे हम 3 क्वेश्चन। तो इसके पहले सर कितना क्वेश्चन कर चुके हैं आप बताएंगे जरा सा? हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे तो पता होगा। सर एक्सरसाइज 8.2 के हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी क्लास 7 का। ये तो वीडियो है ही, आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। तो देखो जरा सा दिए गए प्रतिशत को, जो छठा नंबर क्वेश्चन है, देखो जरा सा क्या है हमारा। दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। जो आंसर आएगा उसको सरलतम रूप में, यानी कितना आप सरल कर सकते हैं, इससे ज्यादा सरल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो भी सरलतम रूप होगा वही हमको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो क्लास 7 और 8 की एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करने के लिए आपके परिवार में अगर छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें भी आप कह सकते हैं सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन है, जितने भी पीछे चैप्टर है मैंने सबका सब कंप्लीट कराया हुआ है, तो वहां से पढ़ सकते हैं किसी भी प्रश्नावली का। आप वहां पे प्लेलिस्ट है, हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप किसी भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थंबनेल पर सीधा सीधा लिखा रहता है। प्लेलिस्ट जानते हैं ना, वो जहाँ पे चैनल सब्सक्राइब होता है वहां पे क्लिक करेंगे, फिर सीरियल वाइज से आ जाता है वीडियो वगैरह सारी चीजें। तो वहां पे एक प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन होता है, वहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आप, वहां से सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये है 25, यानी 25% है। इसको क्या करना है? साधारण व दशमलव भिन्न में बदलना है। क्या करना है? बदलो। क्या करना है इसको? कुल मिला के सबसे पहले जो हमारा 25% है इसको भिन्न में बदलना है, फिर उसके बाद दशमलव में भी बदल के बताना होगा कि दशमलव में कितना आएगा। यही सारी चीजें हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, ये 25% है। अभी मैंने आपको बताओ जरा सा परसेंटेज का मतलब क्या लिखाया है, पीछे बताया हुआ कि नहीं बताया है? अगर पहले से जुड़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। मैंने परसेंटेज का मतलब लिखाया होता है। परसेंटेज का मतलब फिलहाल होता ही है 1/100, ये होता है परसेंटेज का मतलब। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, अब परसेंट के हटा दो। परसेंट का जब हटाएंगे, परसेंट का चिन्ह जब हम हटाएंगे, इस 25% को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? भिन्न में बदलने रहे हैं। ठीक है, भिन्न में बदलने जा रहे हैं तो इस परसेंटेज को, चिन्ह को हमको हटाना पड़ेगा। जब हम इसको चिन्ह को हटाएंगे तो सर परसेंटेज की जगह पे क्या लिखेंगे? सर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अभी सीधा सीधा क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि परसेंटेज का चिन्ह हटाओ 25/100, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाओ और नीचे 100 लगाओ। इसका मतलब सर ऐसे कैसे होता है? भैया ये बताओ, जब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता ही है, अगर तुम 25 में 1/100 से गुणा करोगे परसेंटेज, जैसे देखो ये 25% है ना, इस परसेंट की जगह पे मैं परसेंट हटाया और गुणा के क्या किया? 1/100 लिखा। हाँ, फिर अब क्या होगा? 1 का गुणा 25 में होगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 25/100 हो जाएगा। बात तो वही होती है। इसी वजह से कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि परसेंटेज का चिन्ह हटाओ और बटे 100 लगाओ। इसी वजह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बात समझ में आ गई ना? क्यों ऐसा होता है कि बटे 100 क्यों लिखा जाता है? बताओ। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। सर ये तो हमारा 25/100 हो, ये तो हमारा भिन्न में बदल गया, 25/100 हो गया। अभी कहा है क्वेश्चन ने कहा सरलतम रूप में भी लिखना। ये तो 25/100 है ही हमारा। अब इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे सर? इसको तो और सॉल्व कर सकते हैं ना। भिन्न तो ये तो बन गया है, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको काटेंगे किससे? सर इसको आप 25 से डायरेक्टली भी काट सकते हैं, या फिर सर छोटी छोटी संख्याओं से काटेंगे हम। जैसे हम पहले 5 से काट देते हैं, 5 से। ऐसी संख्या काटने का मतलब होता है ऐसी संख्या उठाओ जो कि ऊपर वाली संख्या में भी भाग जाए और नीचे वाली संख्या में भी भाग जाए। आप कहेंगे सर 2 उठाऊं? मैं कहूंगा बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर वाली संख्या में भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 2 से उसी संख्या में भाग जाता है
जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो वो तो सर 5 है, इस वजह से 2 से नहीं जाएगा। 3 से उसका कुछ अलग ही रूल होता है, अंकों का योग 3 से भाग यानी डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से एक एक करके चेक करते हैं। अगर आप अभी छोटी क्लास में हैं, लेकिन क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या, जैसे आप इस तरीके से चेक करेंगे, लेकिन अब जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, आप देखते ही सीधा सीधा काटेंगे उसको, कहेंगे सर ये तो 25 से हमारा 100 कर जा रहा है, डायरेक्टली 25 चौका 100, 1/4 हो जा रहा है। मैं कहूंगा थोड़ा सा और पहले आ जाओ, डायरेक्टली 25 से क्यों काट रहे हो, 5 से पहले काट दो। 5 से काटेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, एक 0 बढ़ेगा सर, तो 5/20 बन गया, 5/20 हो गया। अभी भी भाग जा रहा है सर, 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 1/4 आ गया सर। कितना आ गया सर, ये तो आ गया हमारा भिन्न, यानी 1/4 जो है ये भिन्न में आ गया। इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता, क्या इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता, यानी कि जो 25/100 था उसको काटने के बाद 1/4 आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो एक आंसर ये हो जाएगा, क्या 1/4 भिन्न में कहा था, भिन्न में जो हो गया 1/4 हो जाएगा, और इसको दशमलव में भी बदलना है। दशमलव में जब आप बदलेंगे तो क्या करेंगे बताइए, 1/4 में 1/4 में 4 से भाग देंगे, 1 में ऊपर वाली संख्या में भाग दीजिए, 4 से जब देंगे 1 में तो भाग जाएगा नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 पर तब दशमलव लगाओ, और दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा ये हमारा बताओ, 10 बन जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, सॉरी पहले नंबर ऑप्शन का ये 1/4, और कॉमा में इसको दो तरीके से कहा था, भिन्न में और दशमलव में आंसर बताना। तो भिन्न में होगा 1/4, दशमलव में होगा 0.25, ठीक है। तो अब आती है बारी बी नंबर की, जो कि हमारा कितना है, वो है 150%। कितना है, 150% है। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। 150% को क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहला काम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं और बटे में 100 लगाते हैं। परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, बटे में 100 लगा दिया सर। अब क्या करेंगे सर, अब इसकी कटाई करते हैं। सबसे पहले अगर ऊपर भी 0 है और लास्ट में भी 0 है तो इसको काट के खत्म कर देंगे, सबसे पहला काम। अब फिर क्या करें सर, ये तो बन गया हमारा 15/10। अब ऐसी संख्या उठाओ ताकि ऊपर वाली में भी भाग जाए, नीचे वाली मिल जाए। तो मैं कहूंगा 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। सर ये 3/2 बन गया। क्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी कोई संख्या उठाओ जो दोनों में भाग जाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। अब ये भाग नहीं जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यूम का जो आंसर होगा वो होगा 3/2, और इसको दशमलव में जब आप बदल ले जाएंगे तो क्या होगा सर, 2 से भाग देंगे, कितना देंगे, 2 1 2, बचेगा 1, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर बनाएंगे दशमलव, बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दशमलव बढ़ाने के बाद 1 के आगे जब दशमलव बढ़ाएंगे, सॉरी दशमलव बढ़ा के 1 के आगे हो जाएगा 0, तो वो बन जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 1.5। तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो जो होगी 3/2 होगी, हाँ, और जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो होगी 1.5। ये दोनों आंसर हो जाएंगे कौन से, बी नंबर ऑप्शन के। फिर इसके बाद बचता है कौन सा, सी नंबर ऑप्शन, जो कि है 20%, जो कि है हमारा 20%। फिर से वही बात आती है, अब तो इन सारी क्वेश्चनों को कर सकते हो कि नहीं बताओ। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा और उसको सरलतम रूप में, तो भिन्न में बदलने के लिए तो आप इसको 15/10 भी कह सकते थे। तो ये भी हमारा भिन्न ही है ना, लेकिन क्या होता है, भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखा करो, जितना संभव हो सके उतना काट दिया करो। तो संभव था कहां तक काटने के लिए, 3/2 तक संभव था काटने के लिए, तो 3/2 तक काटा गया। उसके बाद संभव नहीं था, तो उसके बाद फिर जब काटा जाएगा तो वो दशमलव में आएगा। तो अब 20% को क्या करें सर, 20/100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, और लास्ट में भी देखेंगे 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, एक 0 से एक 0 कर गया। फिर सर क्या करें, 2/10 है तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया सर। अब इसको भी क्या करना है, दशमलव में बदलना है। जब आप दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में बदल सकते हैं नहीं, 1/5, 1/5। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है, वो कुछ भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। अगर वो भिन्न में है
तो एक अगर संख्या से मतलब नहीं है, अगर ऊपर कोई भी संख्या है और नीचे भी कोई, नीचे वाली संख्या से हमेशा भाग दिया जाएगा ऊपर वाली संख्या में। जैसे ये 1/5 है तो 1 में 5 से भाग दिया जाएगा। आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा जानते नहीं? तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगा के इसको बना देंगे 10। एक दशमलव बनाया देखा, पहले तो 0 आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं, वो 0 आगे लिखा जाता है, उस 0 का कोई मतलब होता नहीं। चलिए, मैंने दशमलव बनाया, एक 0 बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, मैंने दशमलव बढ़ाया, एक 0 बढ़ा दिया। अब 5 से जब मैं काटूंगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10। अब तो हो गया, क्या आ गया 0। अब आप 0 आगे लगा सकते हैं, 0.2 ये हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन का जो आंसर होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1.5 सॉरी 1/5, और जो डेसिमल वैल्यू होगा वो होगा 0.2। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास डी नंबर, जो कि है हमारा 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं सर, 5/100 लिख सकते हैं आप, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे हटाएंगे तो 100 बटे में आएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया है। सर ये तो ऊपर ना 0 है, ऊपर तो 0 है नहीं, नीचे 0 है, हमारा कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा अगर कट रहा है तो काट दियो, कहेंगे जी सर कट रहा है, 5 के भाग नीचे वाले में जा रहा है, तो 5 करना 5 और 5 दूनी 10, यानी कि सर एक 0 बचेगा, 1/20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करना है, सर आप क्या करना है, 1 में 20 से भाग देना है। क्या करना है, 20 से भाग देना है। तो मैं दे रहा हूं सीधा, पहले आप एक 0 बढ़ा लीजिए, फिर दशमलव लगाइए, तो बन गया 10। 10 में 20 से तो भाग जाएगा नहीं, फिर क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तो फिर ऊपर भी एक 0 बढ़ाएंगे, 10 के बजाय वो 100 बन जाएगा। अब भाग देंगे, 20 पंचे 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20 और डेसिमल वैल्यू होगा 0.05। ये हो गए अपने छठे नंबर क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन थे, ये हो गए कंप्लीट। क्या आपको इन चारों ऑप्शनों में कोई डाउट है, या फिर अगर आपको पेपर में ऐसा मिलता है कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू आ जाता है, उसको फ्रैक्शन में पूछता है या फिर डेसिमल में भी वैल्यू पूछता है, क्या आपको कोई दिक्कत है? होनी तो नहीं चाहिए ना, उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं बहुत आसानी के साथ, परसेंटेज का चिन्ह हटा के बटे 100 लगा के उसको काट कूट के छोटा करके आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। चले 7वां नंबर क्वेश्चन देख लें आज, और चलते हैं अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलो मेरे भाई, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है 7वां नंबर क्वेश्चन, और इसको जरा सा देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, एक नगर, कोई एक नगर बोले, समझ ले, मान लीजिए गांव है, जिस गांव में आप रह रहे हैं उसमें क्या है, 30% महिलाएं हैं, यानी 30% की आपकी मम्मी और ये सब हो सकती हैं दादी, और 40% पुरुष, यानी कि 40% क्या है, पुरुष हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। फिर क्या कहा है, तथा शेष बच्चे हैं, और बच्चों का प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। तो एक गांव है, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन कह रहा है एक गांव है, यानी कि आपका ही गांव मान लो, उसमें क्या है कि टोटल मान लो अगर जैसे 100 लोग रह रहे हैं आपके गांव में, अगर टोटल 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 30 महिलाएं हैं, 40 जो है क्या है, पुरुष हैं। 30 महिलाएं हैं, 40 पुरुष हैं, और शेष बच्चे हैं कह रहा है। तो वही आपको बताना है, बच्चे कितने हैं वही आपको बताना है। तो चलते हैं। तो ये परसेंटेज में मैंने आपको 100 मान के बताया, लेकिन ये परसेंटेज में अब बात फंसती है, सर कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% ही होती है। जैसे आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, मान लीजिए 40 स्टूडेंट है, वो 40 से 40 स्टूडेंट अपने आप में क्या है, जब भी परसेंटेज निकालना होगा कि आपकी क्लास में मान लो टेस्ट हुआ तो कितने बच्चे पास हुए उस टेस्ट में, कितने बच्चे फेल हुए, तो परसेंटेज में जब भी निकालने हो जाएगा ना, तो वो टोटल क्या होगा, 40 को ही 100% माना जाएगा। 40 को ही 100% माना जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी वैल्यू होती है, जैसे वो गांव है, उस गांव में जितने लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो 100% लोग ही रह रहे हैं अपने आप में, चाहे वो जितने लोग रहे हों। परसेंटेज में अगर निकाला जाएगा तो 100% लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है, तो गांव में कुल लोग कह रहे हैं कितने लोग, गांव में कुल लोग कितने हैं, 100% है। ये है हमारा क्या है, 100% है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक बात समझ में आ गई है। उस गांव में जितने लोग होंगे 100% लोग होंगे। मैं कहूंगा ओके। तो मैं कहूंगा भैया ये बताओ, तो महिलाएं कितनी है सर? आप कहेंगे सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% महिला है। और मैं पूछूंगा पुरुष कितने प्रतिशत है इसी 100 में से? आप कहेंगे सर 40% जो है वो पुरुष हैं। ये सारी चीजें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है बच्चे कितने हैं, तो बच्चे को निकालने के लिए क्या करें? अभी देखते हैं, क्या देखते हैं, टोटल तो हमारे पास 100 थे। 30% जब महिला और 40% जब पुरुष, तो 30 और 40 क्या करेंगे, जोड़ दें। 30% और प्लस का 40% महिला और पुरुष को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 40 और 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यानी कि महिला और पुरुष मिला के जो है वो कितने हैं, 70% लोग हैं। और टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, टोटल थे 100%, टोटल थे 100%। अब जब हमारे पास महिला और पुरुष का योग आ गया, अगर उस 100 में से महिला और पुरुष को हम घटा दें तो हमारे बच्चों का नहीं निकल जाएगा? जी सर बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों से? क्योंकि टोटल 100 थे सर, जब महिला और पुरुष का हमें पता ही चल गया है तो उसमें यानी 100 में तो बच्चे भी शामिल थे, यानी कि उस गांव में बच्चे भी शामिल थे। हमें क्वेश्चन में वो तो दिया नहीं गया था। क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था कि 30% महिला 40% पुरुष, तो उन दोनों को जोड़ा 70% हो गया। फिर क्या हुआ कि जब उन दोनों को घटा देंगे, महिला और पुरुष को घटा देंगे तो बच्चों का निकल जाएगा। तो 100% में से 70% घटा देंगे तो वो आ जाएगा कितना, 30% क्या है, बच्चे हैं। यही होगा अपना आंसर। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? बताइए, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं कि 30% बच्चे हैं? आप कहेंगे हो सकता है सहमत है, अगर नहीं सहमत तो पीछे करके दोबारा से देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, गांव में 100% लोग रह रहे हैं, 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे 70% हो जाएंगे और 100 में से घटा देंगे तो हमारा बच्चों को पता चल जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 7वां नंबर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर। इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र के, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा सा और समझते हैं। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से, अब क्या है कि अब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र में कुल मिला के 15,000 मतदाताओं, यानी कि जो से आप तो अभी वोट डालने जाएंगे नहीं, जैसे जब सरकारें बनती हैं, जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उस समय क्या होता है कि वोट डालने जाते हैं, आपके मम्मी पापा जाते होंगे, आप देखते होंगे। तो वो क्या है, वही कह रहा है कि 15,000 मतदाताओं, इसका मतलब है कि आपका गांव है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, क्वेश्चन ने कहा है उस क्षेत्र में कुल मिला के 15,000 लोग ऐसे हैं जो कि वोट डालने वाले हैं, यानी कि वोट डाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कहा, में से 60% ने मतदान में भाग लिया, यानी कि कहा क्वेश्चन ने, तो टोटल थे तो गांव में 15,000 लोग थे वोट डालने वाले, उसमें से क्या हुआ कि 60% ने मतदान में भाग लिया। इसका मतलब मान लीजिए कि एक बार के लिए 15,000 भूल जाइए आप लिए, मान लीजिए 100 लोग थे, उसमें से क्या हुआ 60 लोग, 60% बोले तो 60 लोग गए वोट डालने और 40 लोग नहीं गए। स्वाभाविक सी बात है, 100 लोग टोटल है तो मान लीजिए अगर 40 लोग वोट डालने जाए, 60 लोग वोट डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, यानी मतदान में भाग लिया, इसका मतलब मतदान करने गए। और इसका फिर उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन ने, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लिया, यानी कितने प्रतिशत नहीं गए।
तो वो तो हमें बताना है। तो 100 लोग माने हैं हम, 100 लोग में से क्या हुआ कि 60 लोग गए, 40 लोग नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने % मतदान नहीं किया? फिर उसके बाद वो संख्या भी बतानी है कि कितने प्रतिशत, 15,000 में से कितने लोग ऐसे थे जो वोट डालने नहीं गए, ये हमें निकाल के बताना है। तो चलिए सीधा सा फंडा क्या होता है सर, वो 15,000 लोग हैं, जो टोटल मतदान है हमारे पास जो उस क्षेत्र का, वो है टोटल 15,000, कोई दिक्कत नहीं। यही जो है अपने आप में ये 15,000 लोग क्या है, 100% लोग हैं। क्या है, 100% लोग हैं। इसी पे गणना करेंगे, हमेशा जब भी गणना किया जाएगा 100% पर ही किया जाएगा। तो जो वो गांव के लोग हैं वो 100% हैं। अब इसी में से 60% ने मतदान में भाग लिया, तो भाग ना लेने वालों की संख्या क्या होगी बताओ? आप लिख सकते हैं, चलिए मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, मतदान में भाग ना लेने वालों का प्रतिशत। जब इसको निकालेंगे आप, यानी कि जो लोग, हम ये निकाल रहे हैं कि कितने लोग मतदान में भाग नहीं लिए हैं, तो टोटल है 100% लोग, और उसमें से 60% लोग गए हुए हैं, यानी कि अब बताओ, टोटल अगर 100 लोग हैं, 60 लोग गए हैं, तो उसमें से जब हम घटाएंगे तभी तुम्हारा पता चलेगा कितने लोग नहीं गए हैं। जी बिल्कुल सर। तो टोटल थे 100%, 60 ने क्या किया, वोट डालने गया, 100 में से 60 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 40%। इसका मतलब 40% लोग वोट डालने नहीं गए। बात समझ आ गई? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ हमारा कि ज्ञात कीजिए कि कितने % मतदान में भाग नहीं लिया, तो वो आ गया हमारा 40%। 40% लोगों ने मतदान डालने नहीं, यानी कि वोट डालने नहीं गए। फिर क्या कहा, क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? यानी कि अब हमें ये बताना है कि टोटल वो 15,000 जो लोग थे उसमें से कितने लोग वोट नहीं डाले। अब संख्या में बताना है, परसेंटेज में तो हमने निकाल लिया, हमें संख्या में बताना है। तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये बताइए टोटल कितने थे हमारे पास? 15,000 लोग थे, इसमें से 60% गए हुए हैं, तो 40% गए नहीं है। तो इस 15,000 का अगर हम 40% निकालें तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल पता चल जाएगा। इसी का 40% आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग वोट डालने नहीं गए। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 6,000 लोग ऐसे हैं जो कि वोट डालने नहीं गए, और परसेंटेज में वो 40% हैं जो कि वोट डालने नहीं गए। तो बात समझ में आ गई? 15,000 में से 6,000 लोग वोट डालने नहीं गए। अगर ये पूछता कितने लोग गए हैं वोट डालने, 15,000 में से 6,000 घटा दोगे तो 9,000 लोग वोट डालने गए थे। तो मेरी बात से क्या आप सहमत हुए? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए जरा सा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो वीडियो को पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।